जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो हर परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। दूसरा प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में जल 90% होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, जीभ के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है। जीभ के द्वारा मीठे स्वाद का पता अग्रभाग से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने का अंग है। इनको छानने का अंग गुर्दा है। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका उत्तर है यूरोक्रोम। मूत्र का रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। एक वयस्क मनुष्य में 66% जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? लंबे समय तक उपवास रखने पर गुर्दा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। एटीपी के रूप में श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। उत्तर है एल्वोलाई। अगला प्रश्न है, सुई चुभने पर कौन सा अंग दर्द नहीं करेगा? उत्तर है मस्तिष्क दर्द नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है, मतलब गुलाबी हो जाता है? उत्तर है नेत्र श्लेष्मा सूज जाता है अथवा गुलाबी हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आँखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? उत्तर है कौन सेल द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मांसपेशी में थकावट किसके जमाव होने के कारण आती है? उत्तर है लैक्टिक अम्ल के जमाव होने के कारण आती है। अगला प्रश्न है, स्टेपीज नाम है एक अस्थि है जो कान में पाई जाती है और शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। उत्तर है स्टेपीज। अगला प्रश्न है, पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है? पेशी थकान के लिए लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है? मानव रक्त की पीएच वैल्यू 7.36 से 7.42 है। अगला प्रश्न है, रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है। किसके रूप में ले जाया जाता है? कार्बनिक एसिड के रूप में ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ समूह सर्वदाता होता है। अगला प्रश्न है, पेच मेकर किससे संबंधित है? पेच मेकर हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? उत्तर है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। इसका उत्तर होगा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है,
जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? उत्तर होगा 4%। जिस सांस को हम बाहर निकालते हैं उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिनियाँ उपस्थित नहीं रहती हैं, कौन सा भाग होता है? उत्तर है कॉर्निया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रित केंद्र कहाँ स्थित है? ताप नियंत्रित केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित है। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? उत्तर है चवड़क। एक व्यक्ति के मुंह में 12 चवड़क दांत होते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। उत्तर है प्लिया में। WBC का बनना प्लिया में होता है तथा RBC का विनाश भी प्लिया में होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। उत्तर है सोडियम कार्बोनेट के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? उत्तर है 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। RH कारक की खोज किसने की? RH कारक की खोज लैंडस्टीकर और विनर ने की। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। उत्तर है प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो उत्तर होगा मेलानिन हमारे शरीर की रक्षा एक्स किरणों से करता है। अगला प्रश्न है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? तो हमारे शरीर में गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाला वसा क्या कार्य करता है? तो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो वसा पाया जाता है वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी किसके अवशोषण में सहायक है? विटामिन सी लोहा के अवशोषण में सहायक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न है, किस में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल एवं नाखून में सामान्य पाए जाने वाला प्रोटीन? बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूं के दाने में पाए जाने वाला प्रोटीन? तो गेहूं के दाने में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेनिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है।